शफाउर रहमान खां जो हैं एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल आदमी है। वो इस वक्त मुसलमानों की चंद ही इंटेलेक्चुअल जमातें हैं देश के अंदर बड़ी। सफाउर रहमान के आने से ओखला की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है कि हर आदमी की जबान पे आज सफाउर रहमान है। इसलिए एमआईएम ने कैंडिडेट उतारा है अपना और भरोसा करके उतारा है। और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। आम आदमी पार्टी और एआईएम के बीच लड़ाई होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है दंगे में हो, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल हो, कुछ पॉलिटिकल हो। ये शफाउर रहमान प्योर पॉलिटिकल तौर पर अंदर है। एमआईएम पार्टी हमेशा से मुसलमानों की या और भाइयों की सबकी आवाज हमेशा से उठाती चली आई है। तो सफाउर रहमान फुल टक्कर देंगे यहाँ पे और हर इंसान की जबान पे आज सफाउर रहमान का नाम है। तो एक जो मीडिया में एक तो ये जो चलाया जा रहा है कि दंगा आरोपी नहीं है भाई। शफाउर रहमान जैसे इंसान को ओखला विधानसभा के लिए चुना, जो पहले से काफी सक्षम है, सोशल हैं। कोई भी वोटर किसी के पास भी जाओगे वो कहेगा मैं सफाउर रहमान हूँ, मैं सफाउर रहमान को वोट करूंगा। जो लोग जामिया से ताल्लुक रखते हैं वो सब लोग शिफा भाई के साथ खड़े हैं। यूएपीए के तहत उन्हें बंद कर दिया गया है। 4-5 साल से वो जेल में हैं। उसके बावजूद भी उनके चाहने वालों की कतारें लगी हुई है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं माज और आप देख रहे हैं द कंटाप। दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो गया है और ओवैसी ने पाला फेंका है सफाउर रहमान पे। सफाउर रहमान आजमी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और दिल्ली में सीएनआरसी प्रोटेस्ट में एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पुराने जामिई हैं, जामिया से ताल्लुक है, स्टूडेंट यूनियन के से लेकर राजनीति तक, और उसके बाद वो सोशल एक्टिविटी में रहे हैं। और यूएपीए कानून के तहत उनको दिल्ली दंगा के आरोपी के तौर पे, हम नहीं कहते हैं कि आरोपी के तौर पे, उनको जेल में डाल दिया गया है। तमाम आप देख सकते हैं एक्टिविस्ट जो थे जेएनयू से लेके जामिया तक के, उन पे आरोप लगाया है सरकार ने। अभी सब जुडिस है मामला। अब बात करते हैं, उनको ओवैसी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। चुनावी ठंड में, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में चुनावी माहौल बहुत गर्म है। ओखला की सियासत में जहां आम आदमी पार्टी ने 2 बार के अपने विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, वही सफाउर रहमान को एआईएमआईएम ने उतारा है। देखना दिलचस्प है कि जहां कांग्रेस भर से आम आदमी पार्टी ये ओखला विधानसभा में पहले से हलचल थी, वहां एक तरफा अब एमआईएम की चर्चा बहुत ही जोर शोर पे है। हम कुछ उनके समर्थक हैं, कुछ मेंबर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, आप बताएं, क्या सफाउर रहमान को जो टिकट दिया है एमआईएम में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकट दिया गया है। शफाउर रहमान खां जो हैं एक काफी रिस्पेक्टेबल आदमी है। वो इस वक्त मुसलमानों की चंद ही इंटेलेक्चुअल जमातें हैं देश के अंदर बड़ी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन तकरीबन हर शहर में है, बड़े जिलों में है और बहुत जगह है, पूरे दुनिया में है। पूरी दुनिया में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में। जैसे जामिया की जो है ये पेरेंट बॉडी एक ही है, इसकी एक खासियत है, उसके ये सदर हैं। और ऐसा नहीं है इलेक्टेड सदर है, 10,000 से ज्यादा लोगों ने वोट भी कास्ट किया है। और उसको मतलब दंगों में आरोपी कहना गलत है, वो बेसिकली पॉलिटिकली उनको वो फ्रेम किया गया है। मतलब मेरा अपना सोच ये है, अब दंगों के आरोप लगा दिए जाएं या सीएनआरसी आंदोलन के दौरान वैसे हजारों लड़कों को बंद कर रखा है उस पे, ये तो वो जो भी लोगों को कर रखा है वो एक अलग बात है। कुछ लोग हो सकता है दंगे में हो, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल हो, कुछ पॉलिटिकल हो। ये शफाउर रहमान प्योर पॉलिटिकल तौर पर अंदर है। ये जो एक सीएनआरसी का आंदोलन था, उसको उसने एक पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, मतलब हल्की आवाज नहीं उठाई। जो जामिया वाला आंदोलन था, शाहीन बाग आंदोलन था, उसमें शफाउर रहमान का बहुत बड़ा रोल था। तो एक जो मीडिया में एक तो ये जो चलाया जा रहा है कि दंगा आरोपी नहीं है भाई। वो दंगे के क्या केस लगाए गए हैं वो एक अलग बात है। वो एक आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है, बल्कि एक बड़ी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जमात का सदर है। तो उसकी एक तो ये अहमियत समझी जाए, और इज नॉट अ कॉमन मैन, मतलब उसकी खासियत ये है। और दूसरी बात ये है कि ओखला का वो पूरी जिंदगी ओखला में कटी है। 1 to 1 एक एक आदमी उसे जानता है ओखला का, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। तो उस बंदे को आज जो ओखला का बुरा हाल है, एक तो मसला है वो पॉलिटिकल जेल में है, तो वो एक अलग बात है।
दूसरी, अब हम ओखला पे बात करें। ओखला पे हम यहाँ बैठे हुए हैं या बात कर रहे हैं या शफाउर रहमान का साथ दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ओखला की आप कोई गली आप पहले सर्वे कीजिए, मेरे इंटरव्यू से ज्यादा अहम है। हमारा सर्वे चल रहा है, तो आप देखिए कौन सी गली बनी हुई है, कहाँ सिविल लाइन काम कर रही है, पूरी गलियों को नालियों में बदल दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत ही अमानतुल्लाह खान तो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है ना। कौन नहीं काम करने दे रहा है? नहीं, काम कौन नहीं करने दे रहा? आप जब जेल में डाल देंगे तो कैसे नहीं काम नहीं नहीं, जेल में किस वजह से गए वो, मैं बताऊं या आप बताएंगे? जेल में किस वजह से गए नहीं, वो? हमें तो पता क्या है। काम कर, क्या नाली बनवा रहे थे जो जेल में उठा के डाल दिया उन्हें? स्कूल बनवा रहे थे वो? जिस दिन इलेक्शन जीते थे 15 में, ये तय हुआ था कि एक हॉस्पिटल बनेगा यहाँ, एक स्कूल बनेंगे, इंटर कॉलेज अच्छे। क्या बनवाते हुए उनको क्या स्कूल बनवाते हुए उन्हें उठा के जेल में ले गए? क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे वो बात बताइए ना। मेरे बेसिक मुझसे सवाल मुद्दा- कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बेसिक आप मुद्दा मुझसे तो ज्यादा पब्लिक में ये रहते हैं। हाँ। बिजली पानी का था, पानी तो मिला नहीं इलाके नहीं, में। पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, किसी का मीटर लगवा के देख लीजिए आप एरिया में, बिना पैसों के अगर मीटर लग जाए तो। अगर किसी का लग रहा हो तो मेरे सामने आ जाओ, बिना पैसे के आज की डेट में मीटर ओखला के अंदर, बिना रिश्वत जाए। उसका मैं इल्जाम अमानत को नहीं दे रहा कि अमानतुल्लाह ने पैसे ले रहे हैं, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। भले ही सरकारी ले रहे हैं तो एमएलए साहब जाके क्यों नहीं कहते हैं कि भाई कैसे पूरे एरिया से उगाही की जा रही है? किसी आदमी के घर में बिजली ना हो, ये कम तकलीफ दे बात है? 10 साल एक का तरफ तो ये कैंपेन है आम आदमी पार्टी की कि हम 200 यूनिट फ्री देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अरे पहले मीटर लगेगा जब तो बिजली आएगी, फिर 3 केस और लगेंगे मीटर चोरी, बिजली चोरी के। भाई ये ड्रामा है क्या? ये एक तरफ कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया, तो भाई 10 साल में कितनी बार इस्तीफा दिया तुमने? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? फिर क्या लगाव है? आखिर क्या इंटरेस्ट है भाई? अगर काम करने दे रहे हैं आपको तो हमने मान लिया, चलिए साहब आप काम नहीं कर पा रहे। का काम नहीं करने दे रहे? कौन कौन नहीं करने दे रहे? नाम तो बताइए मुझे। तो कहते हैं बीजेपी काम नहीं बीजेपी, वेरी गुड वेरी गुड। बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही है? एलजी काम नहीं करने देते हैं। अच्छा, तो फिर पूरे दिल्ली के पोस्टर उतरवाइए जो केजरीवाल ये दावा कर रहा है कि हमने दिल्ली बदल दी। क्या बदल दी? 15 दिन गाड़ी घर में रखें, 15 दिन घर में से बाहर निकालें, ये काम करने दिया है? अरे केजरीवाल साहब कुछ तो सच बोले, कुछ तो शर्म करें। 10 साल मिले हैं, 10 साल में इस्तीफा दे देते आप। अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जलाई जा रही है, इनकी सरकार है। अरे भाई आपने ये कहा, अभी एक सवाल को पूरा करिए, एक का जवाब लीजिए मुझसे। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दे रहा। काम कौन नहीं करने दे रहा? बीजेपी। बीजेपी को क्यों कर रहा है भाई टारगेट? अगले टर्म में आप मत लड़ते, सिर्फ धरना ही करते, इलेक्शन मत होने देते। पहले तो आप तो धरने के मास्टर हैं। किस दिन आपने धरना दिया कि मुझे काम नहीं करने दे रहा? पीएम ऑफिस पे जाके धरना दिया उन्होंने, एचआरडी में धरना दिया कि मुझे स्कूल नहीं खोलने दे रहे, होम मिनिस्ट्री में धरना दिया कि ये नाजायज केसों में बंद पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़ो। किसी दिन केजरीवाल साहब ने शफाउर रहमान की हिमायत में या और दीगर, आप कह रहे हैं हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं, तो उनकी हिमायत में जाके किसी दिन होम मिनिस्टर के सामने धरना दिया कि भाई इन लोगों को बाहर निकालो, नाजायज केस है इन पे। इस इलाके की बात करते हैं, सीएनआरसी आप के जिस पे बात करें हर टॉपिक पे बात करें। सीएनआरसी के वक्त से आज तक केजरीवाल साहब का कोई एक स्टेटमेंट आप बताएं। देखिए साहब, केजरीवाल साहब को तो हमारी मस्जिदों में कोरोना नजर आता है, पूरी दुनिया में कोरोना नजर नहीं आता। केजरीवाल साहब का बयान निकाल के देख लीजिए आप, मौलाना साद वाले केस में जमात के ऑफिस में वो कोरोना ढूंढ रहे थे, उन्हें शर्म नहीं आई। आईआईटी इंजीनियर है वो, आईआईटी इंजीनियर है, ये सोचते में शर्म नहीं आई कि ये कोरोना क्या चीज है। इल्जाम लगा दिया कि मस्जिद से हो रहा है। मस्जिद से हो रहा है तो पूरी दुनिया में जो करोड़ों लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल उसकी सफाई देंगे? कैसे इल्जाम लगाया उन्होंने? ये किस कैपेसिटी में लगाया? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया? कोई जाहिल आदमी नहीं है केजरीवाल, आईआईटी इंजीनियर है, आईआरएस ऑफिसर है। किस बेसिस पे कह दिया पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है और वो इल्जाम लगा रहे हैं एक मस्जिद पे? शर्म नहीं आई उन्हें ये सोच के? उसका जवाब वोट से दिया जाए उन्हें, ताकि उनमें यह आए सीएनआरसी का इश्यू हो, कोरोना का इश्यू हो, हर चीज में उनका एक कौम के खिलाफ जहन है। अगर मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, पर एक कम्युनिटी के खिलाफ उनका जहन है। बीजेपी को तो खामखा बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी से क्या लेना देना? जो पार्टी, जो गरीबों की पार्टी बनी थी, बिजली पानी फ्री देंगे, एक उन्होंने एक नया एग्जाम्पल फ्री किया था, फिक्स किया था कि ऑटो वाले को एमएलए बनाऊंगा, पंचर वाले को एमएलए बनाऊंगा, पहलवान को एमएलए बनाऊंगा, वो उस कॉन्सेप्ट पर पब्लिक जुड़ी थी। आज उनके साथ में क्यों रहे? मैं पब्लिक से रोज मिलूंगा, किसी ने पब्लिक से मिलते हुए देखा? आप मीडिया वाले आप ही मिलकर दिखा दीजिए, हैं? आप ही मिलकर दिखा दीजिए। आप तो भाई रिस्पेक्टेबल आदमी हुए, आप मीडिया वैगनार पे चलते थे, रिस्पेक्टेबल लोग माने जाते हैं। किसी ने चले जाना उनकी कोठी पर अगर मिल जाए तो। आप क्या बड़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो भी नहीं मिल सकते? इतना एरोगेंट आदमी है आज की डेट में।
कोई हिंदुस्तान में कोई नेता इतना एरोगेंट नहीं है जिसका नाम केजरीवाल इतना एरोगेंट आदमी है। और जो भी इल्जाम लग रहे हैं उन पे, सॉरी टू से, पैसे के गवानों के लग रहे हैं, कोई काम करने के नहीं लग रहे। किसी ने, केजरीवाल साहब ने जाके एचआरडी में धरना दिया कि मैं 3 यूनिवर्सिटी खोल रहा था दिल्ली के अंदर, 3 यूनिवर्सिटी खोलने की एचआरडी ने परमिशन नहीं दी मुझे। क्या प्रॉब्लम थी? एजुकेशन मंत्रालय उनका अपना है, स्कूल तो वो खुद ही खोल सकते हैं। पुराने स्कूलों की अगर मरम्मत करा देना काफी है। दिल्ली के बच्चे सब पढ़ गए, दिल्ली में कोई जाहिल नहीं है अब। कहते हैं एजुकेशन बहुत काम किया है, कितने % एजुकेशन है दिल्ली में? किसी ने सवाल तो पूछो जाके। भाई हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप, मेरी लैंग्वेज हो सकता है आपको ठीक लगे या ना लगे, पर किसी दिन आम आदमी पार्टी के नेता से तो पूछ लीजिए कि साहब आपको कॉलेज बनाना था ओखला के अंदर, कि जामिया हमारे जो पुरखे बना गए उसी पे डिपेंडेंट है। इस वक्त जो आबादी है, जिस वक्त वो बनाया था, ये फ्यू थाउजेंड की आबादी थी। आज ओखला की आबादी कितनी है? आज ओखला की आबादी कितनी है? क्या यहाँ दाखिले मिल जाते हैं सबको? बहुत बड़ा कंपटीशन है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो लोकल कॉलेज होने चाहिए, लोकल स्कूल होने चाहिए, लोकल हॉस्पिटल होने चाहिए। भाई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया सरकारी। तकलीफ सुनिए, कहां कहां से इलाज कराने आते हैं लोग, उनके लिए कैसे कैसे लोग जाके वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उसमें आप भी शामिल होंगे। कई लोगों की तीमारदारी में सबके जानने वाले, सबके रिश्तेदार, सबके गांवों से यहाँ लोग आते हैं। क्या ओखला के एरिया में एक हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? क्या सड़कों की जरूरत नहीं है ओखला वालों को? क्या सीवर लाइन की जरूरत नहीं है? क्या साफ पानी की जरूरत नहीं है? इसको स्लम एरिया बनाने की कोशिश करी है उन्होंने। इससे ज्यादा काम तो पिछली गवर्नमेंट्स में हुआ था। इस 10 साल में तो इस ओखला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोलैप्स करा है। उसी मुद्दों पर हमें लड़ना है। शफाउर रहमान यहाँ का है, हर गली को जानता है, हर गली बनवाएगा, और वो आए छूट के, और देखिएगा हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हॉस्पिटल का मुद्दा करिए। जो ओखला वाला बीमार हो तो कहां जाए? क्या हम एम्स में एडमिशन मिलेगा नहीं, अपोलो का खर्चा उठा नहीं सकते, तो गरीब आदमी क्या करे? भाई एम्स में इलाज हो नहीं सकता, भाई सोर्स नहीं है हमारे। वो कह देते हैं कि सोर्स लाओ, इतने बड़े सोर्स नहीं होते एक आम आदमी के। अपोलो के लिए पैसे लेंगे, कहाँ इलाज कराए? जरा कुछ किस तकलीफ के बारे में सोचा है आपने? मैं तो ये कहता हूं कि उनसे एक बार जाके आप इंटरव्यू लेके ये पूछिए तो सही। जरूर पूछेंगे हम। अब हाँ, चुनाव मेरे शुरू सवाल हो गया, हाँ, आपके सवालात भी पूछेंगे और उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि 10 साल में आपने क्या किया। क्या किया, ये मुद्दा है मेरा। कौन सी गली बनवाई भाई? आपको 5 साल के लिए, 5 साल के लिए सड़कें जो थी वो नालियों में तब्दील हो चुकी हैं। क्या उन्हें दिखता नहीं है? अभी ये इरिगेशन वालों ने जो अलशफा के सामने बाउंड्री बना दी, क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचे थे, बोल नहीं पाए। वेरी गुड। तो फिर एमएलए क्यों बनना चाहते हैं? एमएलए बनने का लालच है क्यों? ये जवाब पूछिए ना। जब पब्लिक का काम नहीं कर सकते तो एमएलए बनकर करना क्या चाहते हैं? वो 10 साल तो मौका दे दिया पब्लिक ने, अब क्या करना चाहते हैं? भाई कुछ तो काम करना चाहिए। खैर और भी लोग हैं, बात तो लंबी चल सकती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सफाउर रहमान साहब के घर से हम लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि एमआईएम क्यों चुने लोग, ये बताइए। आप शायद पोस्ट होल्डर भी हैं। जी जी जी, मैं एमआईएम में विधानसभा अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष। तो एमआईएम पार्टी हमेशा से मुसलमानों की या और भाइयों की, सबकी आवाज हमेशा से उठाती चली आई है। और जो लोग ये पकड़ के बंद कर रखे हैं इन्होंने, ये सिर्फ केजरीवाल जी ने के साइन के बिना कोई बंद नहीं होता। ऐसे जिस पे यूपीए लगती है उस पे मुख्यमंत्री के साइन चाहिए होते हैं। तो इन्होंने, केजरीवाल जी ने हमेशा से मुसलमान विरोधी राजनीति की है, इसलिए एमआईएम ने कैंडिडेट उतारा है अपना, और भरोसा करके उतारा है। तो इंशाल्लाह उस पर खरे उतरेगी, आवाम भी उतरेगी, और सुबह भाई भी यहाँ की जनता के लिए बहुत इंशाल्लाह काम करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताइए और मेरा अमानत वर्षे सफाउर रहमान, ओखला का नया एक स्लोगन है। आप देखिए, महसूस कीजिए, जहां कांग्रेस वर्षे आम आदमी पार्टी की उम्मीद की जा रही थी, ओवैसी के एक दाव से ओखला में एमआईएम वर्षे आप हो गया है। मेरा नाम साजिद खान है जी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, ओखला में आज कांग्रेस तो बिल्कुल गायब हो गई है। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा कि किसी कैंडिडेट को कांग्रेस उतारे। कांग्रेस में ये लड़ाई चल रही है किसको उतारा जाए। सफाउर रहमान के आने से ओखला की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है कि हर आदमी की जबान पे आज सफाउर रहमान है।
यहाँ बैठा हुआ हर इंसान आज सफा और रहमान है। कोई भी वोटर किसी के पास भी जाओगे वो कहेगा मैं सफा और रहमान हूं, मैं सफा और रहमान को वोट करूंगा। क्योंकि 10 साल में जो ओखला का हाल से बेहाल किया है अमानतुल्लाह खान ने, पूरे ओखला की गलियां देख लीजिए आप, सारी गलियां टूटी पड़ी है। जो सीवर लाइन डाली थी वो सारी बैठ गई है सीवर लाइन। इतना घटिया काम हुआ है पिछले 10 सालों में ओखला का। पिछले 10 सालों से बुरा हाल कभी नहीं हुआ जितना 10 साल में काम खराब हुआ है ओखला का। आप गली गली जाके देखेंगे पूरी गलियां टूटी पड़ी है। तो सफा और रहमान फुल टक्कर देंगे यहाँ पे, और हर इंसान की जवान पे आज सफा और रहमान का नाम है। और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली है आम आदमी पार्टी और एआईएम के बीच लड़ाई होने वाली है। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं बची है, कांग्रेस का तो सफाया है ओखला से बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। आप जी बताइए, आप यंग हैं और ओवैसी साहब की तकरीर से आप प्रभावित हुए हैं या कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो हम ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शफाउर रहमान जैसे इंसान को ओखला विधानसभा के लिए चुना, जो पहले से काफ़ी सक्षम है, सोशल हैं। 30-40 सालों से वो जामिया में रहे हैं और उन्होंने जामिया की राजनीति भी देखी है, उसका भी हिस्सा रहे हैं। और आज वो जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट हैं और काम कर रहे थे। यूएपीए के तहत उन्हें बंद कर दिया गया है, 4-5 साल से वो जेल में हैं। उसके बावजूद भी उनके चाहने वालों की कतारें लगी हुई हैं। जब से कल से अनाउंस हुआ है टिकट उनके लिए, यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ रही है। और जाहिर सी बात है, ओखला का तो बद से बद हाल है ही। 10 सालों में क्या किया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, क्या किया है वो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक कोई जो भी अभी साजिद भाई ने बोला, मुजम्मिल भाई ने बोला कि ओखला इतना बदहाल हो चुका है 10 सालों में, जो अब से 20 साल पहले भी इतना बदहाल नहीं था जो लास्ट 10 सालों में हो गया है। कोई गली कोई कूचा नहीं। मसला ये है ना कि केजरीवाल साहब ने 2100 का दाव खेल दिया औरतों को रिझाने के लिए, तो इन सब मुद्दों से कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, ये तो एक लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, वो तो पंजाब में भी दिया था और यहाँ भी दिया है। वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो तो एक लॉलीपॉप है लोगों के लिए, अगर लोग जल्दी समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ओखला में अमानतुल्लाह खान का एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, 10 साल के विधायक है। आप क्या सोचते हैं कि अमानतुल्लाह खान को हरा पाना शफाउर रहमान साहब के लिए कैसा? देखिए, जब अमानतुल्लाह खान नहीं थे, जब परवेज हाशमी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनके बाद आसिफ भी बहुत बड़ा चेहरा थे। ऐसे चेहरे तो आते जाते रहते हैं। आज अमानतुल्लाह को लोग कह रहे हैं, कल को शिफा भाई भी ऐसे चेहरा बनेंगे बड़ा। शिफा भाई भी कोई छोटा चेहरा तो है नहीं। जहां से अमानत ताल्लुक रखते हैं वहीं से शिफा ताल्लुक रखते हैं, और शायद उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के गांव का नाम यूज करके अमानत साहब को आगे बढ़ाया गया था। उन्हीं की ताकत सारी जो उनके साथ थी वो आज शिफा भाई के साथ खड़ी है, सारी ताकत जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस तो गांव मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूरा ये जो जामिया का ऑर्गेनाइजेशन है ओल्ड बॉयज का, वो सारे लोग, आप लोग इनके साथ शफाउर रहमान साहब के साथ आज खड़े हैं और इनको जिताने में पूरी आपकी मदद रहेगी? जी बिल्कुल, पूरी जामिया अलुमनाई, पूरी जामिया की जो लोग जामिया से ताल्लुक रखते हैं वो सब लोग शिफा भाई के साथ खड़े हैं। जो मेरठ से, जो उनके यहाँ से सब बिलोंग करते हैं, वो सारी ताकत के साथ अपनी, और जो उनके अपने पर्सनली ताल्लुकात हैं, वो सब लोग दिलो जान से उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ाएंगे और जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो ये हम शफाउर रहमान साहब के जाती मकान से आपको दिखा रहे थे क्या है लोगों का रुझान। और टिकट मिलने के बाद ओखला में एक अलग सी बहस छिड़ गई है कि एएमआईएम और आप में करारी टक्कर होने वाली है। जहां कांग्रेस का इंतजार था कि लोग कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार करते थे, वहीं आज आप वर्सेस मीम की चर्चाएं बहुत तेज है। देखते रहिए द कंटाप, फिर किसी विधानसभा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।